नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आज मैं आपको अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ऐसी खबर बताऊंगी जो इस बात पे मुहर लगा देगी कि ये सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल किस तरह से खुद की ही जांच से बच रहे हैं, क्योंकि घोटालों में फंसे अरविंद केजरीवाल को डर है कि उनके घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त इस जांच से बाहर आ सकती है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का नया घोटाला क्या है, क्यों अरविंद केजरीवाल इतने परेशान हैं। एलजी बार बार खत लिख रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी या विधानसभा अध्यक्ष, कोई भी सुनने को राजी नहीं है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर तक ये वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा कि दरअसल क्या वो बात है, क्यों अरविंद केजरीवाल अपनी चोरी छुपा रहे हैं। एलजी, दिल्ली की एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीना मुश्किल से हुआ है मुख्यमंत्री बने हुए, उनको पत्र लिखा है कि सीएजी की रिपोर्ट यानी कैग की रिपोर्ट पेश की जाए विधानसभा में। विधानसभा के पटल पर इस रिपोर्ट को रखना होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2017 से लेके अब तक ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखी है। आप सोचिए कितने लंबे समय से सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी है। क्यों रखनी जरूरी होती है सीएजी की रिपोर्ट, और क्यों अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं, ये आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके भ्रष्टाचार की फेहरिस्त कितनी लंबी है। दरअसल इस लिस्ट में सरकार के खर्चे का लेखा जोखा होता है। कैग का जो अकाउंट होता है उसमें सरकार के खर्चे का लेखा जोखा होता है। इमरजेंसी फंड सरकार कैसे खर्च करती है, इसके अलावा जो सार्वजनिक खाते हैं उसका खर्च किस तरह से होता है, ये सारी जानकारी सीएजी देती है। सीएजी जो ऑडिट करती है सरकार के खर्चों का। सोचिए, एक सरकार अपने खर्चों के ऑडिट की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आखिर क्यों नहीं रखेगी। अगर मैंने कोई चोरी नहीं की तो मुझे क्या डर है। और एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि ये कैग कोई ऐसी ही संस्था है या नरेंद्र मोदी ने बना दी, एलजी ने बना दी, बीजेपी ने बना दी, जिनसे हमेशा सरजी को प्रॉब्लम रहती है। ये एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के आर्टिकल्स के अनुसार बनी है। हर एक सरकार के खर्च का लेखा जोखा रखती है, उसका ऑडिट करती है, वो रिपोर्ट देती है। और दिल्ली में प्रक्रिया ये है कि एलजी को पत्र लिखा जा रहा है, एलजी की सिफारिश से ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती है, ताकि सार्वजनिक तौर पर यह पता लग सके, पब्लिक डोमेन में आ सके कि सरकार ने खर्च किस तरह से किया है, किस तरह से जो पब्लिक के लिए पैसा खर्च होना चाहिए था वो हुआ है, या कहीं कोई घोटाला तो नहीं। ये इसी रिपोर्ट से तय होता है। लेकिन सर जी इस रिपोर्ट को छुपा रहे हैं। एलजी पहले जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उनको पत्र लिखा, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा, और अब जो आतिशी हैं उनसे कहा कि ये आखिरी सत्र है आपकी सरकार का, क्योंकि फरवरी में चुनाव होंगे, दिल्ली के विधानसभा चुनाव, तो इसमें ये रिपोर्ट जरूर रखिए। क्योंकि सीएजी जो पत्र लिखती है वो एलजी को लिखती है। बार बार एलजी को पत्र लिखकर कहा जा रहा है कि विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी जानी चाहिए, लेकिन एलजी के पत्र लिखने के बावजूद भी ये रिपोर्ट इस बार दिल्ली विधानसभा के सत्र में लिस्टेड नहीं है कि वो रखा जाएगा, यानी नहीं रखा जाएगा, ये साफ है। और अब ये लंबे समय के लिए टल जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल ने चोरी नहीं की है, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घपले घोटाले नहीं किए हैं, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, जैसा वो दावा करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो शराब घोटाला भी लोगों की भलाई के लिए कर रहे थे, 1+1 फ्री दे रहे थे, अपने लोगों को ठेके दे रहे थे, किस तरह से साउथ तक की लॉबी को इन्वॉल्व किया। चाहे वो शीश महल बनवाएं, वो तो कहेंगे शीश महल भी मैंने लोगों के लिए ही बनवाया था। वो कमोड जो उन्होंने लगवाया ऑटोमेटिक टोटो, वो भी कहेंगे मैंने लोगों के लिए लगवाया था, जिसे लेकर वो खुद भाग गए। अरविंद केजरीवाल ने क्या दिल्ली के लिए एक काम किया है? नहीं किया है। अगर किया होता तो उन्हें ये रिपोर्ट सदन के पटल में रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। वीके सक्सेना ने कहा है कि आपकी सरकार जो पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर सत्ता में आई थी, वो खर्चों की सार्वजनिक जांच को टालने का प्रयास कर रही है।
ये बात वीके सक्सेना ने पत्र लिखकर आतिशी को कहा है। और आप समझ लीजिए आतिशी का कोई रोल नहीं है। आतिशी कुछ नहीं, आतिशी वही करती हैं जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं। और आतिशी तो अभी जुम्मा 4 दिन पहले मुख्यमंत्री बनी है। ये सारे काले कारनामे तो सरजी के सर पर आएंगे ना, इसीलिए सरजी अब नहीं चाहते कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उनके सर पर भ्रष्टाचार का और ठीकरा फूटे और ज्यादा आरोप लगे। क्योंकि ये रिपोर्ट जब सदन के पटल पर आएगी तो जाहिर सी बात है पब्लिक डोमेन में आएगी, इस पर चर्चा होगी, कहां कहां घपले घोटाले हुए वो साफ हो जाएगा। इसीलिए सरजी इस रिपोर्ट को लेकर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए और इस रिपोर्ट को सदन में नहीं रख रहे हैं। उन्होंने कहा था, एलजी ने कहा कि ये संवैधानिक जिम्मेदारी होती है एक सरकार की कि इस रिपोर्ट को पेश किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सरजी राजी नहीं है। ये जो है संविधान के आर्टिकल 149, 150 और 151 के अनुसार सीएजी का गठन किया गया था और ये सरकार के खर्चे का लेखा जोखा रखती है। उसके बाद सरकार को ये जो इसकी रिपोर्ट होती है ये देनी होती है। पिछली 12 रिपोर्टें, एक दो नहीं 12 रिपोर्टें सरजी ने नहीं रखी हैं अभी तक विधानसभा में, यानी 12 रिपोर्टें इन्होंने आने ही नहीं दी। सोचिए अगर इनके मन में कोई चोर नहीं होता तो ये आखिर ऐसा क्यों करते। हर एक चीज में घोटाले में फंसी है ये सरकार। और आप अगर सीएजी की रिपोर्ट सामने आई तो तय मानिए एक के बाद एक कई और घोटाले इनके सामने आएंगे। दरअसल होता क्या है, 2017 से 18 से लेकर 21-22 तक 12 रिपोर्ट हैं जो विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई हैं। बीजेपी विधायकों ने भी उपराज्यपाल से आग्रह किया कि जो सत्र शुरू हो चुका है यानी 29 नवंबर से जो शुरू हुआ उसमें पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन एलजी के बार बार कहने के बावजूद भी ये पेश नहीं किया गया। जो ऑडिट होता है आतिशी के पास जो पेंडिंग पड़ी है 12 रिपोर्ट वित्त मंत्री की, वो क्या है ये समझिए। स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करना और नियंत्रित करने के उपायों की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, साथ ही फाइनेंस सेक्टर और पीएसयू की ऑडिट रिपोर्ट, जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और सहायता के लिए विषय पर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट और कुछ और स्पेशल रिपोर्ट्स हैं जो शामिल हैं, जो पेश करनी थी, जो पेश नहीं की जा रही हैं। अगर इस सरकार ने काम किया होता तो उन्हें यह रिपोर्ट पेश करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जाहिर सी बात है अब इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनको पता है सीएजी की रिपोर्ट जिस दिन खुली उस दिन विस्फोट होगा। उस दिन बीजेपी जो सदन में, उसी के कांग्रेस पार्टी के तो कोई विधायक है नहीं, बीजेपी के हैं, उनको भी मार्शल से उठवा के लोग बाहर फेंकवा देते हैं। बेचारे 7-8 हैं, उनको भी फेंकवा देते हैं बाहर, तो वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं ये। और आपको एक चीज बताऊं, दिल्ली विधानसभा का सत्र कभी साइनेडाई होता ही नहीं, मतलब कभी सत्र का समापन होता ही नहीं, वो रेगुलर चलते रहता है। क्योंकि सत्र समाप्त तो हो जाता है तो आपको उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी लेनी पड़ती है सत्र दोबारा आहूत करने के लिए। तो ये सत्र का समापन करते नहीं। सोचिए पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि किसी विधानसभा का सत्र लगातार चल रहा है। इनको जब मर्जी होगी अरविंद केजरीवाल को तो सत्र बुलाएंगे नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए। आपको याद होगा ये एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? ताकि नरेंद्र मोदी को गाली दे सके। सदन के अंदर गाली देंगे कोई कार्यवाही नहीं होगी, सदन के अंदर गाली देंगे कोई केस नहीं हो सकता। सरजी को सबसे सुरक्षित लगता है कि सदन के अंदर नरेंद्र मोदी को गाली दो, इसलिए संसद माफ कीजिएगा दिल्ली विधानसभा का सत्र बार बार बुलाओ। इसीलिए वो सत्र के समापन की घोषणा नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर आपको स्पेशल सेशन बुलाना है तो आपको बताना होगा एलजी को कि क्यों बुलाना है, क्या वजह है उसकी। जब हमारी मर्जी तब हम सेशन बुला लेंगे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल लगातार इस सत्र को चलने देते हैं, लेकिन ये सत्र में विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखेंगे और इस सत्र में भी नहीं रखेंगे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव वैसे भी सरजी के लिए बहुत मुश्किल भरा है। डर है, अपने राजनीतिक करियर में पहली बार अरविंद केजरीवाल चुनाव को लेकर, दिल्ली के चुनाव को लेकर इतनी बुरी तरह डरे हुए हैं कि उनको नींद नहीं आ रही। हालत यही कि इमेज मेकओवर के लिए इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री के पद से, शीश महल छोड़ दिया, सारे नाटक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से सरजी को कोई राहत की सांस दिखाई नहीं दे रही। अब दिल्ली वालों को यह तय करना है कि सीएजी की रिपोर्ट चुराना, छुपाना, पेश न करना सरजी के एक और घोटाले नहीं बल्कि घोटालों की लंबी लिस्ट का सबूत है या नहीं।
आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस पर। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।